सभी को राम राम मंगाराम की। आज आपको सुबह तो थोड़ा सीता का बारे में सुनाया था कि भी उनको श्राप वनवास कैसे हुआ, तो वो आज के सुबह आपके अंदर आ गया होगा। लेकिन अभी आपको ये बता रहे हैं सीता का जन्म भी कैसे हुआ, तो थोड़ा बताते हैं आपको। तो जब रावण का जन्म हुआ था तो उस समय रावण का जन्म होने से, क्यों रावण के पिता का नाम मुनि विश्रवा हो और रावण के दादा का नाम पुरुष ऋषि, ये दोनों बड़े तपस्वी ऋषि थे। दोनों पुरुष ऋषि भी और विश्रवा ऋषि भी दोनों बड़े तपस्वी थे। अभी जो है माता सीता के बारे में आपको ये बता रहे हैं कि उनका जन्म होने का हिसाब, अभी इसको रावण की पुत्री बनती है, ये कैसे बनती है ये देखिएगा आप। तो रावण ने बड़ी घोर तपस्या की, इतनी तपस्या की कि सारा लोग में मतलब जितना ब्रह्मांड हो जगह में सब लोग रावण के ऊपर रावण को शाबाश देने लग गए, इतनी भारी तपत किया। अब ब्रह्मा और सब देवता मिलकर के वरदान देने के लिए रावण के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी रावण से कहते हैं, अरे रावण भैया, आपको जो वरदान कुछ भी मांगो मैं आपको देने आया हूँ, और आप जो मांगोगे स्वयं मैं आपको वरदान दूंगा। रावण के विचार था कि मैं अमर हो जाऊं। अब रावण बोला ठीक है, अगर आप वरदान देते हैं तो आप दीजिए। तब रावण ने जाके कहा कि आप वरदान दे रहे हैं तो आप मेरे को ऐसे करें कि अमर कर दें। अब ब्रह्मा जी इस बात को सुन के ब्रह्मा जी ने कहा ऐसा नहीं हो सकता, अमर कोई नहीं हो सकता, न अमर का वरदान हम दे सकते हैं, आप कोई और वरदान मांगे। जरा रावण सोचा कि दूसरा वरदान रावण जो है कपटी रावण मांगता है। उसने कहा कि देवता दानव राक्षस किन्नर कोई भी मेरे को किसी प्रकार का 2 पैर वाला 4 पैर वाला भी कोई भी मेरे को कितने पैर वाला हो मेरे को मार नहीं सकता, ऐसा आप वरदान दीजिए। तो रावण ने तथास्तु कह दिया। रावण ने कह दिया कि आपको वरदान दे दिया, आप स्वीकार करिए। तो रावण है जो वरदान स्वीकार करने के बाद में सोचा कि अब आप सारे ब्रह्मांड को त्रिलोकी को जीतांगा। और रावण ने जब वरदान देने के बाद ब्रह्मा जी तो अपने ब्रह्मलोक को चले गए, और रावण ने विचार करा कि अब देखा दुनिया में जाकर के। तो सबसे पहले रावण हो को दंड कारण जहाँ पर ऋषि लोग तप रहे थे वहाँ रावण पर चले जाता है। रावण ने ऋषियों देख करके सोचा कि इनका जो मारा तो ठीक नहीं है, मारने बढ़िया बात को नहीं हो गई, लेकिन इनको जीतने की ज़रूरी है, नहीं जीतांगा तो मैं त्रिलोकी का जीतने वाला बन नहीं सकता, इसलिए इनको जीतना तो ज़रूरी है। तो ऋषियों से कहने लगे हम आपको जय मांगते हैं, आप हमको वरदान दीजिए। तो रावण ने क्या क्या जो बाण की अगली नोक ही जो कि को संतों के ऋषियों के ब्राह्मणों के चुबो चुबो करके गडो गडो करके खून निकाल करके कलश में भर लिया। सब लोग रोते रहे दुखते रहे, लेकिन रावण को दया नहीं आई। उन्होंने जो है और फिर उसमें कलश के में दूध डाल दिया, और दूध और खून दोनों मिल करके रावण जो है लेके कलश को आ गया। अब रावण को जब कहते हैं ना बुद्धि पलटती है, जना बुद्धि ऐसी पलटी, कुछ दिनों के बाद वो रावण है जो वो कलश को अपने घर ले आया। घर ले आने के बाद मनोदरी से कहने लगा सुंदरी बात यह है, ये कलश है ना इसके में खून है ऋषियों का, और दूध भी है मिलड़ो है, और इसको तक्षण जान, ये जहर के मान जहर बराबर मान के इसको मान रख, इसको नहीं तो किसी को देना है, और नहीं तुमने भी इसको भक्षण नहीं करना है। अब मंदोदरी इस बात को सुन के वो कलश को रख दिया। और रावण ने जो भठों चाल करके क्या कराया, उसने जो है
पहाड़ों पर जाके, पर्वत पर जा कर के और देवताओं की कन्याओं का और किन्नरों की कन्याएं और उनको सबको ला करके वहाँ पर दमन का साके पूरा कर्म कराया करता था रावण। अब 1 साल से रावण लंका में को नहीं आयो, वहीं पहाड़ पर रम रहे हो और बच्चों के स्त्रियों के साथ में कीड़ा कर रहा था। ऐसे एक दिन मंदोदरी ने उस रावण को उसी कीड़ा करते देख लिया, तो मंदोदरी के मन में यह बात आई कि हमने अब मर जाना ठीक है, क्योंकि अब जीवन अच्छा को नहीं। स्त्री के लिए तो दुख की बातें हैं ये, जो दूसरी स्त्री से प्यार करता है अपने घर वाले को नहीं। तो इस बात को सोच के मंदोदरी को है सोचा कि इसको वो दूध जो और जहर को वो रावण कह रहा था कि ये विष है, तो उसको मंदोदरी ने पान कर लिया, उसको खा लिया। खाने के बाद मंदोदरी के बच्चे की आमना गर्भवती हो गई। अब बच्चे पे गर्भ मंदोदरी को बेरा पड़ गया कि अपना पेट में तो बच्चा है, और उस समय रावण घर में है नहीं। मंदोदरी को ये चिंता हुई कि रावण तड़का आ जाएगा तो मैं उसको क्या कहूँगी। अब मंदोदरी चिंता का में डूब गई, सोचा अब क्या करें, इसके लिए क्या करें। ये तो मेरे पेट में एक खून से और दूध से मेरे बच्चा की उत्पत्ति होएगी, और रावण से क्या मुँह दिखाऊंगी। अब है मंदोदरी की इस बात को सोचते सोचते बड़ी परेशान होगी, और जो दिन निकल जो मंदोदरी परेशान थी। मंदोदरी एक दिन सोचा कि इसको करना कठन खटे जा करके अपन इसको गर्भपात करके इसको जमीन में दबा देना होता है। अब मंदोदरी किसी को कहा नहीं, और वहाँ से क्या किया उन्होंने जो है पुष्प विमान में बैठ करके और एकली और कोई उसके सागे सखियाँ होंगी 1-2, तो वो सब आ करके और कुरुक्षेत्र में आ गई। कुरुक्षेत्र में आने के बाद में उसको गर्भपात करा, और करने के बाद में उसको ज़मीन में दबा दिया। और दबाने के बाद मंदोदरी जो पुष्प विमान नहा करके वहाँ सरस्वती कि गंगा थी वो पानी था उसमें नहा करके और उस विमान में बैठ के वो वापस लंका में चली गई। ये बात मंदोदरी किसी से नहीं कहा कि ये बात जो है मैं ऐसा करके आई हूँ या मेरे घर बात करके आई हूँ। बात किसी को नहीं कहा, किसी को पता भी नहीं मंदोदरी क्या करके आई है। मंदोदरी तो कोई पूछो तो यह कह जगह मैं तीर्थ यात्रा करके आई हूँ, कुरुक्षेत्र जाके आई हूँ। अब जो है अब वो जमीन में भी बच्ची को दबा करके मंदोदरी तो आ गई, और उसी समय में राजा जनक हो जो को विचार बनाया कि आप कुरुक्षेत्र चालस्या और बठे यज्ञ करस्या। तो राजा जनक हो जो बठे यज्ञ करने के लिए चले गए कुरुक्षेत्र में, और बठा उन्होंने यज्ञ करो। 2-4 दिन यज्ञ चलता रहा। उसके बाद में छाया कि हमारे यहाँ थोड़ी बरसात की भी कमी है, तो इसलिए उन्होंने सोने के हल से और ज़मीन खोदी। अब वो ज़मीन खोदी तो वहाँ पर वो कन्या प्रकट हो गई। कन्या प्रकट हुए तो राजा जनक कर जितने भी लोग सागे थे उन्होंने सोचा कि ज़मीन का माँ कन्या निकली, और कन्या उसी समय जो है कन्या रूप धारण करके और वहाँ बैठ गई। कन्या पैदा होता ही ऊपर से फूलों की बरसात हुई। फूलों की बरसात हुई जना, सब लोगों ने चुमो करो, देखो आ तो कन्या कोई बड़ी भाग्यशाली है जो ऊपर से आकाश में से फूल बरस रहे हैं। फिर कुछ समय के बाद में आकाशवाणी हुई। सरस्वती ने आकाशवाणी करी, कहे जनक एक कन्या को तो अपनी पुत्री समझ करके पालना, जो कन्या है तो है बहुत ही भाग्यशाली है, दुनिया में नाम होगा और इसके द्वारा कई काम होंगे, इसलिए तो इसको अपनी पुत्री समझ करके का पालन पोषण करना। और रावण ने भी ये कह दिया था वहाँ पर जब खून निकाला जब उसने कहा, पर हाँ एक ब्राह्मण था, उसने ब्राह्मण ने कहा कि हे प्रभु लक्ष्मी का अवतार होना चाहिए और हमारी पुत्री होनी चाहिए, क्योंकि वामन के 100 पुत्र थे।
जब आखिरी में रावण ये भी कहा कि ब्रह्मा जी, अगर मैं मेरी लड़की के सागे अगर मैं तो बलात्कार करूं और मेरी लड़के के सागे मैं उसका शादी करने की कोशिश करूं तो मेरी मृत्यु हो, नहीं तो मृत्यु ना हो। ये वचन ब्रह्मा जी से भी ले लिया था रावण ने। अब ये जो है कन्या प्रकट होगी और ऊपर से आकाशवाणी भी होगी। अब लड़की को लेके राजा जनक अपने घर आ गया। अब बार बार के ऋषियों को खबर करी, सबको बुलाया और दान दक्षिणा दी। और लड़की तो बहुत होना रही, फटाक दे थोड़ी बड़ी होने लगी, चंद्रमा के कला के तरिया। और उसका जन्म होना इस प्रकार से हुआ कि वो गर्भ से नहीं आई, जमीन से पैदा हुई। गर्भ में तो मंदोदरी के रही, लेकिन जमीन में गाड़ गई और जमीन से पैदा हुई, इसलिए को जन्म है इसका तो धरती से मानते हैं। अब मंदोदरी का जन्म पेट से राक्षसनी का जन्म, ये उसको श्राप दिया रहा है। ये श्राप भी मतलब नारद मुनि का दिया रहा था। तो ये कैसे श्राप दिया, ये भी इसी रामायण में आगे आएगी। तो सजनों, इसी प्रकार से वह लड़की जो है राजा जनक यहाँ पर सीता नाम से सरस्वती ने ऊपर से कहा कि इसका नाम सीता रख दीजिएगा। तो सीता और जनकनंदनी जानकी ये नाम इसका होया। फिर आगे तो इसका मतलब जन देवी और रत्नावली कई नाम हुए। लेकिन यहाँ पर सीता का राजा जनक यहाँ पर रहना शुरू चालू हो गया। और वो जो धनुष बाण पड़ा था उसको जानकी ही जगह रोजे ने बिना उठा की और उसका नीचे भारी बोरी काटा करती। ये बहुत बड़ा भारी धनुष था जो दधीची की बाटियों से बना हुआ था। ये शंकर जी से रावण लेके चला था। रावण ने जब ये कहा था शंकर जी कहीं धनुष को तू रख देगा तो फिर नहीं उठा पाएगा। ये धनुष जो उसको पेशाब की हाजत हुई तो राजा जनक की नगरी के पास में इसको रख दिया और फिर से रावण उठाने की कोशिश की, उठा नहीं, इसलिए उसको वहीं छोड़ दिया। वही धनुष था जो राम तोड़ते हैं। इसी यहाँ पर ही आप लोगों को ये कथा समाप्त है। माता जानकी की जो जन्म कहानी है, इसके आप नीचे लिखा है कि जो आदमी इस कथा को रोजाना पढ़ेगा या 2 बार 3 बार सुनेगा, उसका जन्म नहीं होगा और लक्ष्मी इसको घर को छोड़ेगी नहीं, लक्ष्मी हमेशा उसके पास रहेगी। तो ये जब रामायण में जो लिखा है वो आपको नीचे का अक्षर आपको वो दिखा देते हैं। जब आपको ये पता भी लगेगा, ये आप नोट कर दो इसमें, ये लग ये कथा जो माता जानकी की कथा जो आपसे कह रहा था, ये यहाँ पर समाप्ति है। कि राम राम, जय राम जी, धन्यवाद।